वो कहते हैं ना, when the going gets tough, the tough gets going। यही बात शायद शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे के लिए कहनी चाहिए। इस वक्त हमारे साथ यंग एंड डायनेमिक लीडर शिवसेना के आदित्य ठाकरे मौजूद हैं। जब से शिवसेना के ऊपर मुसीबत के बादल आए हैं, तब से हमें आदित्य की एक एग्रेसिव साइड देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, और जो रिस्पांस दिख रहा है शिवसेना के लिए कहना चाहिए कि वो काफी इनकरेजिंग है। आदित्य, आपसे ही जानना चाहते हैं, जो रिस्पांस मिल रहा है वो कैसा है, और वो क्या वोट्स में ट्रांसलेट होगा आगे चल के, या दिस इज जस्ट इनिशियल यूफोरिया? नहीं, दिस इज नॉट अबाउट वोट्स एट ऑल, दिस इज मीटिंग द फैमिली। जो हमारा शिवसेना परिवार है उनके साथ मिल रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ, दिल की बातें कर रहा हूँ। क्योंकि जो आप देख रहे हो, जो दगा हुआ है वो कोई सही नहीं है। ये किसी भी राजनीति में सही लगता नहीं है। ये दगा, ये जो गद्दारी हुई है वो किसी को भी पसंद नहीं आई है, और इसलिए मैं सारी जनता से मिल रहा हूँ, उनके आशीर्वाद ले रहा हूँ, प्यार ले रहा हूँ। अग्रेशन की बात कहे तो वो भी दिल से आ रही है, क्योंकि मैं कहीं पे भी जानबूझ के अग्रेसिव नहीं हूँ। जैसे आपने पहले भी देखा होगा कि पहला दौर ऐसा था कि मंत्री था, काम करने थे तो कामों में अग्रेसिव था। अभी दिल की बात कहनी है तो जो है वो लोगों के सामने है। पिछले 2-2.5 साल से हम आपको बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं। आप डेवलपमेंट की बात करते हैं, आप लोगों की बात करते हैं, आपने क्लाइमेट चेंज की काफी बात करी है, मुंबई को किस तरीके से आगे ले जाना है उसकी बात करी है। अभी हाल ही में हमने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया है। एज अ यंग लीडर, आज के भारत को आप किस तरीके से देखते हैं, और आज के भारत के भविष्य को आप कैसे देखते हैं? भविष्य तो उज्जवल है, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनको आज भी भारत के बारे में इतनी प्यार है, आस्था है, और यही देखते हैं कि जब भी चुनाव हो या अपने अन्य सारे जैसे प्रोफेशंस हो, फिर मीडिया हो, पॉलिटिक्स हो, स्पोर्ट्स हो, बिजनेस हो, जो भी एक्सेल करेगा उसमें वो भारत को आगे लेके जाएगा। तो नाम तो उज्जवल रहेगा ही भारत का, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। लेकिन ये भी एक बात चिंता की है कि राजनीति जैसे हमारी बदलती जा रही है, जो हम लोकतंत्र कहते हैं उसका जो जैसे आवाज़ दबाया जा रहा है, आज मीडिया पे हो या राजनीति में हो, काफ़ी सारा प्रेशर है, काफ़ी सारे बॉर्डर्स लगे हुए, काफ़ी सारी सेंसरशिप आ रही है। तो ये एक दिक्कत वाली बात हमारे देश के लिए हो सकती है। और जैसे महाराष्ट्र में आप देखो तो राजनीति जैसी पलटी हुई है, लोकतंत्र के खिलाफ हुई है, तो ये सिर्फ शिवसेना के लिए नहीं, ये पूरे देश के लिए चिंताजनक है। क्योंकि अगर ऐसी राजनीति होने लगी, ऐसे राज्य में राजनीति पलटने लगी, तो फिर सिर्फ हमारे राज्य में नहीं, अन्य सारे राज्यों में काफ़ी सारी अस्थिरता निर्माण हो सकती है, और यही मुझे लगता है कि चिंताजनक है। आदित्य, हम बदलते भारत की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के लिए परिवारवाद, भाई भतीजावाद एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बाला साहेब ठाकरे को हमने देखा, उद्धव ठाकरे जी को हमने देखा, अब आपको हम देख रहे हैं। आप भी डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का हिस्सा हैं। इसका आप कैसे जवाब देते हैं? मोदी जी जब कहते हैं कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ये देश के लिए कुछ नहीं करता, सिर्फ रीजनल पार्टीज के लिए जो करता है। नहीं, मैं उनके बारे में कुछ कहता नहीं, कभी कहते नहीं आया कि उनके बारे में मन में आदर है, लेकिन ये हमारी 6वीं पीढ़ी है जनता की सेवा में, और सेवा करते रहेंगे। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात कही। मुख्यमंत्री है कि दूसरा कोई है? वो सच में मुख्यमंत्री है कि दूसरा कोई है मुख्यमंत्री? आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे नहीं, जनता को कुछ अलग लग रहा है, इसलिए आपको क्या बोल रही है, क्योंकि आप इतना राउंड नहीं, ऐसे कह रहे हैं कि सीएम सुपर सीएम है कोई, पता नहीं। ठीक है, मेरा सवाल फिलहाल ये है कि मुख्यमंत्री ने हाल फिलहाल में यही कहा कि कुछ लोग ऐसे, आखिर इशारा किस तरफ था मुझे नहीं पता, लेकिन उनका कहना था कि कुछ लोगों को ये बात पची नहीं कि एक जो गरीब तबके से इंसान आता है, अपनी मेहनत करके वो मुख्यमंत्री के पद तक पहुंच सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा क्यों है कि जो लोग बड़े अच्छे माहौल में पैदा हुए हैं, जो लोग प्रिविलेज पोजीशन में हैं, उन्हें ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। नहीं, बिल्कुल, और यही जो बैकग्राउंड ये जो कह रहे हैं, मुझे लगता है उसी की मदद अभी जो खर्चे हुए हैं चार्टर्ड प्लेन्स पे, गुवाहाटी पे, गोवा पे, सूरत पे, ये कहाँ से आया पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है यही बात है कि शिवसेना में यही ताकत होती है कि एक सर्वसाधारण आदमी को असामान्य ताकत देने की, और यही बात हमने कर दिखाई है। अभी शायद ये उनको पची नहीं होगी बात कि हिंदू सम्राट बाला साहब ठाकरे के सुपुत्र मुख्यमंत्री बने, ये शायद को ठीक नहीं लगा होगा, इसलिए उन्होंने उनकी पीठ में खंजीर को बस दिया। मैं ये भी जानना चाहता था कि यही है ना, यही बात कांग्रेस पार्टी के लिए भी लागू हुई, जब लोगों ने कहा कि आखिर राहुल और प्रियंका के आगे क्या। अब यही बात शिवसेना के लिए भी हमने देखी, सुखबगाहट होने लगी, उद्धव ठाकरे जी और आदित्य के आगे क्या। तो इस वक्त जो ये इस तरीके का उलटफेर हुआ है, जिस तरीके का दगा आप कहते हैं, ये तो भविष्य में भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन विश्वास तो हम लोगों पे ऐसे ही रखेंगे, प्यार तो हम ऐसे ही देते रहेंगे। शायद हमारी गलती हुई कि गलत लोगों पे विश्वास रहा, शायद हमारी गलती हुई कि गलत लोगों को उनकी पॉलिटिकल जिंदगी दी, राजनीति में उनके प्रवास को हमने सुखकर किया। लेकिन अगर ये गलती हो किसी पे विश्वास रखना, तो शायद ये गलती हो सकती है दोबारा हमारे से, लेकिन हम विश्वास तो रखते रहेंगे, क्योंकि
दृष्टि है, बंधन अलग होता है। ये जो हम अपने समझते रहे, इतने सालों से इनको आगे लाते रहे, प्रचार करते रहे, मेहनत करते रहे इनके लिए, इन्होंने ऐसा करना, मुझे लगता है ये किसी भी परिभाषा में बैठता नहीं, ना राजनीति की ना किसी ह्यूमैनिटी की। अच्छा, नैरेटिव जो दिया जा रहा है कि वो हिंदुइज्म के मुद्दे को आगे बढ़ा रहे हैं, बाला साहेब ठाकरे सीख है उसको ही आगे लेकर जा रहे हैं, उसमें मैं एक सवाल जोड़ना चाहता हूं कि दो नेता हैं, प्रकाश सुनवर उसमें शामिल हैं, संजय बांगर उसमें शामिल हैं, जिन एक ने तो कह दिया कि टांग हाथ तोड़ दो, बेल कराने के लिए हम मौजूद हैं। दूसरा हमने देखा किस तरीके से एक केटरर था, उसको मार दिया, अब्यूसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, और कहते हैं हमने गलत कुछ नहीं किया, ये तो सीख है बाला साहेब ठाकरे की। मुझे लगता है उन्होंने कभी बाला साहब को जाना भी नहीं। यही बात हमें शर्मनाक करती है कि ये आज भी मेरे दादाजी हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे का नाम लेते हैं, लेकिन जो इनके काम है, जो इनके कार्य है, वो तो पूरे के पूरे इनके विचारों के खिलाफ है। अगर आप देखें तो ये गुंडागिर्दी समाज पे कर रहे हैं, ये धमका रहे किसी को, समाज को, ये जनता को धमका रहे हैं, और ये बात उनके नए जो पक्ष है, जिस पक्ष में वो जाना चाहेंगे, जाने में मजबूर रहेंगे, वहाँ भी पसंद है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन ये बात जो हुई है, ये ना राजनीति में बैठती है, ना हमारे हिंदुत्व की परिभाषा में है, ना जैसे मैंने कहा कि हमारे जो भारतीयत्व है उसमें कहीं बैठती है। ये तो साफ गुंडागर्दी है, और शायद जो मुख्यमंत्री है या सुपर सीएम है, उनका कोई अंकुश नहीं रहा अभी। शिवसेना अकेले अब आगे क्यों नहीं बढ़ना चाहती है? वाई होल्ड ऑन टू दी महाविकास आघाड़ी? क्या कहीं किसी बात का डर है क्या? नहीं, इसमें एक अच्छा एक्सपेरिमेंट हुआ था। अगर आप देखें देश में, ये ऐसे हुआ था कि शिवसेना एक हिंदुत्ववादी पार्टी, कांग्रेस एनसीपी के साथ अपनी जो पूरी आइडियोलॉजी है वो साथ में आके महाराष्ट्र को आगे लेके जा रहे थे। हम आगे लेके गए थे, 6.5 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट लाए थे महाराष्ट्र में, कहीं भी दंगा फसाद नहीं हुआ, कोई भी वाद विवाद नहीं हुआ। महाराष्ट्र में अच्छी एजुकेशन, हेल्थ केयर, कोविड के टाइम का अगर काम देखें, आपके ही काफ़ी सारे सर्वेज में हम नंबर 2 नंबर 3 पे आए थे, टॉप 5 में दोनों साल में थे सीएम के। तो ये सारी बातें ये दुनिया में पता है। कहीं ना कहीं यही दर्द था कि महाराष्ट्र आगे जा रहा है, और एक यूनाइटेड महाराष्ट्र, जो ये महाराष्ट्र तोड़ना चाहते हैं वो होगा नहीं। ये दर्द, ये खौफ उनके मन में शायद। क्रैक्स तो कांग्रेस पार्टी में नजर आ रहे हैं, वो पूरी तरह से एमवीए के साथ नहीं है, तो जो हमारे साथ रहे वो हम उसे आगे लेके जाएंगे, वो हमें आगे लेके जाएंगे, साथ में आगे लेके जाएंगे। ये तो प्यार का बंधन है, इसे महाराष्ट्र के लिए काम कर रहे थे। अब जैसे आपने पूछा कि अन्य दो पक्षों के बारे में, उनके बारे में तो अभी मैं बात भी नहीं करना चाहता, वो आज हमारे साथ खड़े हैं, लेकिन जो अपने हम समझ रहे थे उन्होंने ही हमारे पीठ में छुरा खूब सर। आखिरी सवाल आपसे है, तेजस ठाकरे भी क्या ऑफिशियली फॉर्मली अब एक प्लंज लेने वाले हैं भाई के तौर पर? क्या आप चाहेंगे कि वो भी इसमें? उनका वाइल्ड लाइफ है, और उनका वाइल्ड लाइफ हमसे काफी अच्छा है। हमारे वाइल्ड लाइफ से काफी जंगल में आप ही एज एन एग्रेसर आगे बढ़ेंगे। जी, अच्छा, दरवाजे खुल गए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य ठाकरे, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। कैमरा पर्सन राजू नामदार के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई आज तक।